नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस खास प्रोग्राम में। आज की इस खास प्रोग्राम की शुरुआत कन्हैया कुमार से। जी हां, आखिरकार कहां गायब हो गए हैं कन्हैया कुमार और क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी उन्हें अब आगे बढ़ाने का काम कर रही। दरअसल कन्हैया कुमार का जिक्र करना जरूरी है। ये वही कन्हैया कुमार हैं जिनको उत्तर प्रदेश में उतारने की कांग्रेस पार्टी ने तमाम बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उतारा नहीं गया, जमीनी स्तर पर उतारा नहीं गया। और कन्हैया कुमार के जमीनी स्तर पर ना उतरने से कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह एक के बाद एक कई बड़े बदलाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह एक के बाद एक कई रणनीतियां बदली हैं, लेकिन युवाओं को आगे नहीं बढ़ाया गया है, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। कन्हैया कुमार देखे वो नेता जिनको उत्तर प्रदेश में उतारा जाता या 4 राज्य में कांग्रेस उतारती किसी एक राज्य में तो अच्छा फायदा मिल सकता था। तो सवाल बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी पूछते हैं कि सर कन्हैया कुमार को क्यों नहीं उतारा जा रहा है, या कन्हैया कुमार को उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों को लेकर क्यों नहीं कदम उठाया जा रहा। दरअसल ये माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने गायब सा कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर डर रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर के तमाम बड़े नेता ऊपर की ओर उठ गए ना तो राहुल प्रियंका जो है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी की यही मानसिकता जो है अब वो खराब होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी इसी मानसिकता के चलते न सिर्फ चुनाव हार रही है बल्कि पार्टी को झटके पे झटका लगता नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि पार्टी में और नेता अगर उठते हैं तो कहां से राहुल और प्रियंका के जो है नीचे गिरने की बात आएगी सामने। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में देखने को क्या मिलता है कि पीएम मोदी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को चुनाव के टाइम पे चुनावी मैदान में उतारते हैं। हालांकि इन 5 राज्यों में कोविड का असर देखने को मिला था कि ज्यादा रैलियां नहीं हो पाई थी, लेकिन इससे पहले देखिए पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भले बीजेपी को चुनाव में हार मिली, लेकिन वहां पर बीजेपी ने उतारा किस किस को था। देखिए जेपी नड्डा को उतारा, कैलाश विजयवर्गीय को उतारा, योगी आदित्यनाथ को उतारा, तमाम बड़े नेताओं को उतारा। और ये देखिए क्या माना गया कि जिस तरह बीजेपी अपने नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, कांग्रेस यहाँ पर यही काम नहीं करती है। कांग्रेस में केवल राहुल और प्रियंका ही बार बार प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास कई चेहरे थे जिनको चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए था, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी देना चाहिए था, ऐसा होता नजर नहीं आया। देखिए कांग्रेस पार्टी आज बहुत बड़े हद तक समाप्त होती नजर आ रही है। देश की सबसे बड़ी राष्ट्र की पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी बन रही है, क्योंकि पार्टी के पास कोई रणनीतिकार नहीं है, पार्टी के पास कोई सलाहकार नहीं है, और पार्टी के जो अपने सलाहकार हैं वो भी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे। सलाहकार की देखिए अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो रणनीतियां बनाते हैं उसका कोई फायदा नहीं हो पाता। पंजाब में देखिए कैप्टन को बदला गया, शायद कैप्टन को ना बदला जाता तो पंजाब में तो कांग्रेस जीत जाती, लेकिन राहुल गांधी ने देखिए क्या किया, कैप्टन को बदल दिया, चन्नी को लेकर आया और चन्नी अपनी सीट भी हार गए, पंजाब भी हार गए। और नवजोत सिंह सिद्धू इसकी सबसे बड़ी वजह, और पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े हद तक कमजोर हो रही है, कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े हद तक नुकसान पहुंचता नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो स्थिति है ना वो बहुत बड़े हद तक कमजोर देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इन मुश्किलों से कैसे पार पाएगी ये तो मौजूदा समय की स्थितियां जिस तरह से देखने को मिली उससे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ती नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्या कन्हैया कुमार को उतारा जाएगा, क्योंकि इन 5 राज्य के चुनाव में जो कांग्रेस ने गलती की ना, यहाँ से कांग्रेस पार्टी सीख रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से सीखते हुए तैयारी कर रही है कि गुजरात और हिमाचल में कम से कम कन्हैया कुमार को यहाँ पर उतारा जाए। देखिए अब युवाओं की नई फौज तैयार की जा रही है, युवाओं की नई टीम तैयार की जा रही है, और युवाओं की जो नई टीम तैयार हो रही है ना, इस टीम में ये माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को अब उतारा जाएगा। गुजरात में कांग्रेस पार्टी के पास कई बड़े नेता हैं जो युवा हैं, जिनमें हार्दिक पटेल है और तमाम ऐसे नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ है गुजरात में। तो ये देखा जा रहा है कि कुछ समय पहले खबर भी सामने आई थी कि कांग्रेस के कई बड़े चेहरों को बीजेपी अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। तो इन सब चीजों पर कांग्रेस को नजर रखना पड़ेगा। कांग्रेस इन सब चीजों पर नजर तभी रख पाएगी जब पार्टी परिवारवाद
शुरुआत की, कलह से आगे निकल पाएगी। तो मौजूदा समय में जो साफ तौर पर स्थितियां देखने को मिल रही है वो ये खास तौर पर बता रही है कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़कर कदम उठाने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़कर चलने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अभी धीमे धीमे काम कर रही है, यानी कि स्लो मोशन में पार्टी जिस तरह काम कर रही है, ऐसे पार्टी नहीं चल पाएगी, क्योंकि पार्टी में अपग्रेड होना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर देखिए सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब रहता है या सोनिया गांधी अध्यक्ष पद नहीं संभाल पा रही तो शायद उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए, सचिन पायलट को बिठाना चाहिए। अगर राहुल और प्रियंका उतना कमाल नहीं कर पा रहे तो शायद राहुल और प्रियंका को भी पीछे किया जाना चाहिए, पार्टी में और नेताओं को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अगर पार्टी में बीच बीच में बदलाव होते रहते हैं तो इसका बड़ा फायदा देखने को मिलता है, इसका बड़ा फर्क देखने को मिलता है। और यही फर्क तो देखना है। कांग्रेस पार्टी अगर यहां से शुरुआत करती है, देखिए चैलेंज लेना जरूरी होता है, बदलाव करना जरूरी होता है, जो है एक स्टेप लेना जरूरी होता है, और जब तक चैलेंज नहीं लिया जाएगा ना, जब तक जोखिम नहीं उठाया जाएगा तब तक पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस को एक्सपेरिमेंट यहां पर करने पड़ेंगे, कई बदलाव करने पड़ेंगे, नेताओं को लेकर कई कदम उठाने पड़ेंगे, इसके साथ ही साथ पार्टी में और कई चीजों को उठाना पड़ेगा। तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की स्थिति उसे देखकर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को शायद अब जरूरत है बदलाव करने की, प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार को अपने साथ जोड़ने की। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, वो न सिर्फ पार्टी को आगे लेकर जाएंगे बल्कि पार्टी का भविष्य भी सुधारेंगे। तो पार्टी के भविष्य को सुधारने का काम कौन कर सकता है? पार्टी के भविष्य को सुधारने का काम प्रशांत किशोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जिन जिन नेताओं के साथ अभी तक जुड़े हैं उनको बहुत बड़ा फायदा मिलता नजर आया। देखिए सबसे बड़ा उदाहरण तो हम पश्चिम बंगाल ही ले लेंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ वो थे और उस समय देखिए टीएमसी को बड़ी जीत मिली। इसके अलावा और भी कई चेहरे थे कि 2014 में पीएम मोदी के साथ जुड़े थे, बीजेपी को बड़ी जीत मिली। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिसके साथ प्रशांत किशोर जुड़े हैं ना, उनको फायदा हुआ और उन्होंने चीजों को सीखा है। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ सीखने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में कोई तुर्रम खान नेता नहीं है जो बिना सीखे अपने आप काम कर लेंगे, क्योंकि ये सब चुनाव के टाइम पे देखने को मिला। अगर कोई बड़े नेता जिनके पास अगर सलाह होती तो शायद इतना नुकसान कांग्रेस को नहीं होता। और यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के तीन बड़े चेहरे सोनिया, राहुल और प्रियंका ये किसी की सलाह मानना भी नहीं चाहते। ये पार्टी, ये तीनों नेता अपनी अपनी काम कर रहे हैं, तीनों नेता अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, और जिस तरह ये तीनों नेता अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं ना, इसी का तो नतीजा है कि कांग्रेस के अपने नेता भी नाराज है, वरिष्ठ नेता भी नाराज है। ना तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है, ना उनसे सलाह ली जा रही है, ना युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर बात करें तो सचिन पायलट को लेकर काफी ज्यादा खबर सामने आ रही है। बहुत सारे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं लाइव प्रोग्राम के दौरान, वो कहते हैं सर सचिन पायलट को अध्यक्ष पद बना दिया जाना चाहिए। उनसे सवाल भी पूछा जाता है कि आखिरकार क्यों उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उनका कहना यह होता है कि सचिन पायलट युवा है, सचिन पायलट की पकड़ अच्छी है, सचिन पायलट को जनता लाइक करती है, सचिन पायलट पर जनता भरोसा करती है, युवा है, एक्टिव है, हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं और ऐसे युवाओं की जरूरत है। देखिए मैं यहाँ पर देखा जा रहा है कि जितिन प्रसाद का जिक्र करूंगा। जितिन प्रसाद कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा चेहरा थे। और देखिए यही जो ब्राह्मण चेहरे थे ना, इनको आज बहुत बड़ी जगह मिल गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये देखा जा रहा है कि जितने कांग्रेस का साथ छोड़कर आए ना बीजेपी के अंदर, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से सीखने की जरूरत है। देखिए ऐसा नहीं है कि पार्टी में अगर सभी नेताओं को बीजेपी आगे बढ़ा है तो पार्टी का नेतृत्व खत्म हो जाएगा, ये पार्टी तमाम नेता हड़प लेंगे। ये चीजें सोनिया गांधी देख रही है कि अगर शायद और नेताओं को आगे बढ़ाया जाता या और नेताओं को लेकर उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है तो राहुल प्रियंका पीछे हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी डूब जाएगी। यही मानसिकता कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है और कांग्रेस पार्टी की इसी मानसिकता के चलते उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, और ये कह पाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि कांग्रेस गुजरात हिमाचल चुनाव में कितनी सीटें निकाल पाएगी। अगर मेहनत करती है, परिवारवाद खत्म करती है, अगर मुद्दों पर काम करती है तो शायद फायदा मिलेगा। और अगर बात करें तो अगर इसी तरह परिवार में कला कलेश देखने को मिलता तो शायद नुकसान होता रहेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।